तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक अपना डिस्कशन पुराना कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। ठीक, कुछ बातें करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक चीज मुझे पिछले टर्म पे बिल्कुल क्लियर हो गई थी, क्या सुन ले ध्यान से, कि मान लो मेरे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक, उसकी वजह से हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, समझ में है? तो सुनना ध्यान से, सबसे पहले हम वायर पे क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर R। ये R हमें निकालना होता है, या तो ये गिवन होगा या एग्जाम में कोई कंडीशन दी होगी जिससे आप R की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप वायर पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, समझ में आई बात? उसके बाद क्या करेंगे, समझ, ठीक, जब आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक, समझ में, तो ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि भाई वायर पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके दो कंपोनेंट लिखते हैं। वायर पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसके क्या लिखते हैं, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट वायर के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट वायर के पैरेलल। सीधी सीधी बात है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कैसे बनेगा, इधर की तरफ अवे फ्रॉम वायर। ठीक, ये E का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक, दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, पैरेलल। भाई अवे फ्रॉम वायर बनाना है, दो तरह की फील्ड होगी, देखो ध्यान से, एक इस हिस्से की वजह से और एक इस हिस्से की वजह से। ठीक, जो ये बड़ा वाला हिस्सा है उसकी वजह से फील्ड डोमिनेट करेगी, तो फिर कैसे बनाएंगे हम, तो फिर कैसे बनाएंगे हम, इस डायरेक्शन में। ठीक, बड़े वाले हिस्से की वजह से इस डायरेक्शन में नेट फील्ड बनेगी, तो E का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक, समझ में? अब क्या करो, दोनों पॉइंट्स मिला दो। ठीक, बड़ा वाला एंगल कहलाएगा θ1, छोटा वाला एंगल कहलाएगा θ2। ठीक, समझ में है? चलो अब इन दोनों कंपोनेंट्स को लिखते हैं। E का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सुन लो ध्यान से कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी। K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय R। लैम्डा क्या है, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ब्रैकेट में क्या लिखना है, sin θ1 प्लस sin θ2। ये कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की तरफ है, तो चाहो तो क्या लिख दो, जे कैप। ठीक, आई कैप जे कैप अपने मन से देखना हमेशा। और E का दूसरा वाला कंपोनेंट कौन सा, पहला कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r। ब्रैकेट में cos θ2 माइनस cos θ1। आगे क्या, x एक्सिस की तरफ है तो आई कैप। ठीक, समझ में? ये ऐसे, अच्छा रटो कैसे फॉर्मूले को, तो बहुत सिंपल सी बात है कि देखो परपेंडिकुलर में R आता है और R के साथ यहाँ पे क्या लिखना है, साइन, साइन में S, ऐसे याद रखो RS। ठीक, समझ में? ठीक, अच्छा सुनना ध्यान से, मैंने ये बड़े छोटे वाली बात क्यों कही थी, बड़े छोटे वाली बात इसलिए कही थी कि तुम बहुत ध्यान से देखो, तो जो छोटे एंगल का कॉस होता है, जो छोटे एंगल का कॉस होता है वो ज्यादा होता है और बड़े एंगल का कॉस कम होता है। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और डायरेक्शन तुम्हें अपने मन से देखनी है, तो कभी भी डायरेक्शन वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड गलत नहीं होगी। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी पता है, पैरेलल कंपोनेंट भी पता है, आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और पढ़ेंगे लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर पे बात करते हैं। ठीक, समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। तो सबसे पहली बात समझो कि भाई जब भी कभी आप बोलते हैं लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, तो
तो इसका मतलब क्या है? जब भी कभी आप बोलते हैं लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, तो मतलब बड़ा था, बड़ा मतलब कितना बड़ा, ठीक। क्या ये मार्कर लॉन्ग इनफाइनाइट हो सकता है? हाँ, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तार लेना है। सोचो, इमेजिन करो, अगर तुम इस तार के बहुत पास चले जाओ, बहुत पास, ठीक। मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 मीटर का तार है और मैं उसके बहुत करीब में, ठीक, यानी कि ये दूरी जो हो वो लेंथ ऑफ वायर के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत कम हो, तो मेरे लिए वही वायर क्या हो जाता है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हो जाता है। तो हम लॉन्ग इनफाइनाइट वायर में अलग अलग केसेस देखने जा रहे हैं, ठीक, समझ में। तो देखो, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर में तुम आप वायर के बहुत पास होते हैं, ठीक है, समझ में। मान लो अगर ये वायर है जिसकी लेंथ L है और आप यहाँ से किसी दूरी R पर, आप यहाँ से किसी दूरी R पे हैं, ठीक। तो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के केस में L की वैल्यू भयंकर 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 ज़्यादा होगी R के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार लॉन्ग इनफाइनाइट वायर लिखा नहीं होता है, ठीक है। आपको डेटा दिया होगा और डेटा देख के पहचानना होगा। जैसे मैं बोल दूं कि एक वायर है 2 मीटर का, ठीक, और आप वायर के पास में कितने मीटर दूरी पे से 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक, समझ में। तो 2 मीटर के कंपैरिजन में 0.1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, तो मतलब ये आपसे कैसा सवाल पूछा गया है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। क्या पूछा गया है आपसे? लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। तो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है, ठीक। यानी अगर आप वायर की लेंथ के कंपैरिजन में, वायर की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम दूरी पर हो, तो इस तरह के केस को अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर का केस बोलते हैं। चलिए, यहाँ तो समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर में सवाल कैसे कैसे पूछ सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप बोल दें कि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, आप बीच में किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं। सवाल ऐसा हो सकता है कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ठीक, आप उसके एंड पर फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक, समझ में आया, ठीक। ऐसा हो सकता है आप एंड से थोड़ा अंदर है, अलग अलग केसेस हैं, सब पे एक एक करके बात करते हैं, ठीक। तो चलो, मान लो मेरे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, बना दिया। एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, पॉजिटिव चार्ज, मेरे को बोला गया कि एक पॉइंट है कहीं इसके मिडिल में, दोनों एंड से सिमेट्रिक दूरी पर, और इस पॉइंट पे बताओ फील्ड, ठीक। तो सबसे पहला काम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, R, ठीक। अगर तुम ध्यान दो तो अगर ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है तो ये एंड भी बहुत दूर होगा, ये एंड भी बहुत दूर होगा, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री। इस सवाल में θ1 की वैल्यू भी 90 है, θ2 की भी वैल्यू कितनी है, 90 है। अच्छा, फॉर्मूला मुझे क्लियर है, क्या क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा जाता है k लैम्डा बाई r, आगे sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला देता हूँ, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है k लैम्डा बाई r, ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है k लैम्डा बाई r cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक। समझ में आई बात, ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक। तो θ1 भी 90 है, θ2 भी 90, एक बार वैल्यू को 90 90 sin 90 प्लस sin 90 कितना हो गया
इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना मिल गया 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक, अच्छा दूसरे कंपोनेंट की बात करें, अगर किसकी बात करें, दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो दूसरा कंपोनेंट कैसे बनेगा, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो हम खुद ही देखो पैरेलल कंपोनेंट cos थीटा 2 यानी cos 90 माइनस cos थीटा 1 cos 90 दोनों मर जाएंगे, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक, अगर पॉजिटिवली चार्ज वायर की जगह नेगेटिवली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट वायर होता, नेगेटिवली चार्ज कैसा होता, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर होता, तो क्या करते हैं, बस फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक, समझ में आई बात, फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। पैरेलल कंपोनेंट 2k लैम्डा बाई r, ये तुम ध्यान से देखो इस डायरेक्शन में है, यानी कि क्या लिख देंगे आप, आई क्या माइनस साइन से। ठीक, समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा 0, क्या लिखा जाएगा 0, माइनस होगा तो ये होगा, एक बार इसको पॉज करके अच्छे से उतार। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाली बात ढंग से क्लियर होनी चाहिए। चलो ये तो कहीं मिडिल में हो गया। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, हमारे पास क्या है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है। मैं इस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के पॉजिटिवली चार्ज ही मान लेते हैं, मैं इस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, कहां पर निकालना चाहता हूं, एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। ठीक, यहां पे, ठीक, ये यहां पे, तो बस पिछली बार की तरह सबसे पहले यहां क्या डाल दो, परपेंडिकुलर पॉइंट पे। ठीक, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, आपको फील हो रहा होगा, ये वाला वायर इस पॉइंट पे पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लगाएगा, ठीक, समझ में है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ऐसे लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक, एंगल की बात कर रहा हूं, एक एंड यहां से बहुत दूरी पर है, तो एक एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और दूसरा अगर तुम सीधे सीधे लाइन यहां मिला दो तो दूसरा एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, दूसरा एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, थीटा 1 कितना 90 डिग्री, थीटा 2 कितना 0 डिग्री। चल फॉर्मूले में वैल्यू रखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला है k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r, sin थीटा 1 यानी sin 90 प्लस sin 0, sin 90 प्लस sin 0। ठीक, sin 0 की वैल्यू कितनी 1, यानी ई परपेंडिकुलर कितना हो गया k लैम्डा बाई r। डायरेक्शन की बात करें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, आई क्या। ठीक, समझ में। पैरेलल कंपोनेंट देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट देख लो, क्या लिखा जाएगा k लैम्डा बाई r, आगे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 यानी cos 0 माइनस cos 90, cos 0 माइनस cos 90, cos 0 माइनस cos 90, cos 0 की वैल्यू 1 और ये कितना, अच्छा वेक्टर फॉर्म में ये नीचे की तरफ है तो ये माइनस साइन से j का लिख देते हैं। ठीक, एंड कितना हो गया e का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, e का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख के माइनस k लैम्डा बाई r, आगे क्या j क्या, आगे क्या j क्या। मान लिया पॉजिटिव की जगह नेगेटिवली चार्ज लगा दो तो कुछ नहीं, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे बना देता, पैरेलल कंपोनेंट ऐसे बना देता, ये हो जाता परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो जाता पैरेलल कंपोनेंट। नेगेटिवली चार्ज वायर के लिए भी बना लें। और देख लो, ऐसा हो सकता है कि
ये वायर है, ठीक, समझ में। आपको ऐसा बोला गया कि भाई साहब आप वायर के एंड से पे नहीं है, एंड के थोड़ा अंदर है, एंड के थोड़ा कहाँ है, अंदर, यहाँ गए मान लीजिए, पॉइंट है पी। तो कुछ नहीं, पिछली बार की तरह पॉइंट पी पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक एंगल कितना है, मान लो थीटा है, और दूसरा एंगल कितना है 90 डिग्री। मान लेते हैं कि वायर पिछली बार की तरह पॉजिटिवली चार्ज है। एज यूजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, बड़े वाले हिस्से की वजह से फील्ड ऐसे बनेगी, छोटे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक, समझ में है। ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल। एंगल की बात करें तो थीटा 1 कितना 90 डिग्री, थीटा 2 कितना थीटा, चलो लिखते हैं। ई का परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा बाई आर, आगे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दैट इज साइन 90 के वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 2 यानी साइन थीटा। डायरेक्शन वाइज बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई कैप की तरफ है तो आई कैप लिख दिया। ई का पैरेलल कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में cos थीटा 2 दैट इज cos थीटा 2 दैट इज cos थीटा minus cos theta 1 minus cos theta 1, cos theta 1 cos theta 1 that is cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो बस that is k lambda by r cos theta, ठीक, समझ में। डायरेक्शन वाइज अगर बात करें तो ये क्या लिखोगे माइनस जे क्या, अगर पॉजिटिवली चार्ज वायर की जगह नेगेटिवली चार्ज वायर होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती, अपोजिट हो जाती, ठीक। तो ये कुछ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के केस में कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले हो गए जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार इनको प्रॉपर्ली देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कल की क्लास में इन्हीं पर क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के, ठीक। अभी के लिए बस यहाँ तक।